जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय तीसरा अध्याय। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानने हैं, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तद एकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब इसमें क्या है कि अर्जुन जो अभी भ्रमित बुद्धि का तो हो रहा है, अभी उसको बुद्धि उसकी समझ नहीं पा रही है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अब वो कह रहे हैं कि जैसे अब ज्ञान पहले जो अब सेकंड चैप्टर जो गया वो सांख्य योग का था। सांख्य योग क्या है कि ज्ञान आप पूरी तरह से अपने मन की अवस्था को पूरी तरह से जान लीजिए कि आपके अंदर चल क्या रहा है। तो अब उसमें कह रहे हैं कि अर्जुन भ्रमित हो रहा है इस समय। वो कह रहा है कि यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो आप मुझे फिर इतने भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो अभी ज्ञान का भी वो मतलब नहीं समझ पा रहा कि ज्ञान के बाद में एक्ट भी तो जरूरी है। ये चीज उसकी अभी बुद्धि में समझ में नहीं आ रही। तो अभी हम्म कंफ्यूजन की स्टेट अभी कंटिन्यूज है। हम्म श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन संख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से तू सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो अब इसमें भगवान जो है अब ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के बारे में अब बता रहे हैं कि निष्ठा किस प्रकार से होती है। तो उसमें सांख्य योगी जो है कौन सी निष्ठा में किस प्रकार से स्थित होते हैं ये बताएंगे। न कर्मणानां रम्भा नैष्कर्यम् पुरुषो अश्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं सम अधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठते कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्मं सर्वः प्रकृतिर्जय गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब इसमें भगवान कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं कि कर्म के आरंभ यदि आपने कर्म नहीं किया तो भी आप निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होते। कर्म ना करना निष्कर्मता नहीं है, निष्काम कर्म नहीं है। तो वो जो है योग निष्ठा में आप स्थापित नहीं होंगे। और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र। अब आपको पता चल गया, आपको ज्ञान हो गया कि आपको कौन सा कर्म करना चाहिए। तो आपने ज्ञान तो हो गया लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है आपने एक्ट नहीं किया। तो आप क्या हो गया, आपने कर्म का त्याग कर दिया उस समय। तो उसमें भी आप सांख्य निष्ठा को नहीं प्राप्त हुए। अब इसमें कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो किसी भी काल में एक एक क्षण को भी जो है कर्म, ऐसा नहीं है कि वो कर्म नहीं कर रहा। अब क्या है, हम कई बार कर्म नहीं करना जो है हम समझते हैं कि कर्म से हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन कर्म नहीं करना भी एक कर्म है। तो जब मनुष्य को ये समझ आती है कि कर्म नहीं करना भी एक कर्म है और उसका भी वो दंड का भागीदार बन जाएगा, तो फिर वो जो है उचित कर्म करने को तैयार होता है। उसमें कह रहे हैं कि ये प्रकृति जनित, मतलब क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो प्रकृति ने जन्माई है, प्रकृति के गुणों के द्वारा जनित है, जन्म हुआ है हमारी इस बॉडी का। तो इसलिए उसके गुणों में, प्रकृति में गुण क्या चलते हैं, प्रकृति में गुण चलते हैं ना, सत्व रजस और तम। तो तीनों गुणों के द्वारा प्रकृति हर मनुष्य को बाधित कर देती है कर्म करने के लिए। तो तू इन तीनों गुणों के द्वारा हर कर्म को ऑपरेट करता हुआ तू जो है उसको सांख्य निष्ठा को जो है प्राप्त हो। ये भगवान कृष्ण का इसमें मैसेज है। हम्म जय श्री कृष्ण।